खम्मा घनी स्वीट सोल्स, मैं रश्मि यानी रावी आज आपके लिए डीएम की करंट एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। इस एनर्जी अपडेट में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है, जो आप वीडियो के एंड में देख लेना। यह एक छोटी सी कंडीशन ये है कि यह डीएम की करंट एनर्जी उन्हीं डीएफ्स के साथ रेजोनेट करेगी जो इनर यूनियन की स्टेज में आ गई हैं। ठीक है जी, तो अब सुनिए अपने डीएम के दिल का हाल। तो जी, जो हमारे डीएम साहिब हैं, ये भारी कम्युनिकेशन प्रेशर में है। दिल में छुपी हुई सभी बातें कहना चाहते हैं, पर वही पुराना राग, डर, गिल्ट और रिजेक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा इन पर हावी है। इसीलिए ये मैसेज आप लोगों को लिख तो रहे हैं, पर सेंड करने के बजाय डिलीट कर रहे हैं। यह बहुत क्लासिक डीएम पैटर्न होता है। कुछ लिखते हैं, फिर दिल कह देता है यार तूने ज़्यादा लिख दिया, तो डिलीट कर देते हैं। फिर एक सॉफ्ट लाइन लिखेंगे, फिर उनको लगेगा कि यार कहीं वो गलत ना समझ लें, फिर डिलीट कर देते हैं। यानी कोशिश करते हैं, पैनिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। यहाँ मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ जस्ट अभी, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बस यही लाइन दिमाग में आई है। और सॉन्ग के लिरिक्स हैं, इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ये एक ड्यूट लव सॉन्ग है, मनोज कुमार जी और माला सिन्हा पर पिक्चराइज्ड है, आप सुन लेना। तो जो हमारे डीएम साहब हैं, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और ये सबसे पहला और सबसे रॉ स्टेज है उनकी अवेकनिंग का। डीएम अभी अपनी ऑनेस्टी टेस्ट कर रहे हैं। जो बातें वो लिख कर डिलीट कर देते हैं, उनमें 90% उनकी रियल फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं। डीएम जी के डिलीटेड कमेंट्स में हमेशा होता है माफ़ी, वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टनेस, रिग्रेट, अफेक्शन, तुम बुरा मत मानो प्लीज़ जैसी एनर्जीज़। यानी वो अभी हार्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में आना तो चाह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ईगो और फियर दोनों से लड़ भी रहे हैं। डीएम जी को डर है कि उनकी डीएफ उन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दे। उनकी हर डिलीटेड लाइन में एक ही हिडन और डीप मैसेज होता है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? जनाब को लग रहा है कि उनकी डीएफ उनसे बात नहीं करना चाह रही। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैं उसका पीछा तो नहीं कर रहा, क्या वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही। इसलिए वो बार बार पेसिफाई भी कर रहे हैं। अब डीएम अपनी डीएफ की बाउंड्रीज़ का सम्मान करना सीख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड स्टेट में ही हैं। इसलिए वो मैसेज लिख तो रहे हैं, लेकिन आपको सेंड करने के बजाय डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो अभी प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे जो वो आपको सेंड कर सके। उनको बार बार यही फील हो रहा है कि कहीं मेरे शब्दों से मेरी डीएफ हर्ट ना हो जाए। डीएम अपने मैसेजेस में वर्ड्स को इस तरह से चूज़ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओपन और पर्सनली फील ना हो अपनी डीएफ के सामने। साथ ही डीएफ की इमोशनल स्टेट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इनर यूनियन के बाद डीएफ इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। डीएम अभी रिटर्न पाथ एक्टिवेशन में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी सोल अपनी डीएफ की तरफ खिंच रही है, वापस आ रही है। ये वही स्टेज है जहाँ हमारे डीएम डरते हैं, खिंचते हैं, पीछे हटते हैं, फिर लौटते हैं, फिर कुछ लिखते हैं और फाइनली डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है। वो माफ़ी लिखते हैं। ये स्टेज पीक हार्ट अवेकनिंग का है। तो इन शॉर्ट, डीएम कम्युनिकेशन के प्रेशर में है, दिल की बात कहना चाह रहे हैं लेकिन डर उनको रोक रहा है। वो आपको मैसेजेस लिख रहे हैं लेकिन सेंड करने की बजाय डिलीट कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी उभर रही है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, डीएफ की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। उन्हें अंदर बहुत गिल्ट है कि उन्होंने अपनी डीएफ को हर्ट किया है। फेमिनिन को लूज़ करने का डर भी बहुत बढ़ गया है। ये लोग रायता भी तो इतना फैला देते हैं ना। एनीवे, रियल ट्रूथ, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। यूनिवर्स, महादेव, ऑल डिवाइन फोर्सेस भी डीएम को सच बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। डीएम अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, अपनी फेमिनाइन की एनर्जी को सेफ मान रहे हैं, एक राइट वे ढूंढ रहे हैं अपनी डीएफ से कनेक्ट होने के लिए। साहिब को कंफर्मेशन भी चाहिए कि उनकी फेमिनाइन उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ मैं सभी डीएफ्स की तरफ से एक बात कह दूँ आप सभी डीएम्स को, डीएफ कभी भी अपने डीएम को रिजेक्ट नहीं करती है।
वो बेचारी तो पहले दिन से आपके पीछे भाग रही है आपको ये सच बताने और समझाने के लिए। आप अपने फ़ियर, गिल्ट और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको घेरे हुए हैं, उन पे काम कीजिए, उनको छोड़िए। ठीक है जी? और आखिर में मैंने चंद लाइनें लिखी हैं हमारे लवेबल और रिस्पेक्टेबल डीएम्स के लिए। यह जो तुम लिख लिख कर मिटा देते हो, कभी सोचा है उस खामोश स्याही पर क्या बीतती होगी? तुम्हारे लिखे हुए शब्दों से जो सुकून उभरता है, यह उस कागज़ से पूछो जिस पर तुम्हारा दिल उतरता है। मेरा ना सही उस खामोश स्याही का ही तो सोचो, जिससे तुम हर बार लिख कर फिर मिटा देते हो। तो डीएफ्स, आपको पेशेंस ही रखना है। ये जर्नी है ही पेशेंस की। डीएम का मैसेज ऑन द वे है, डिलीवरी डिवाइन टाइमिंग पर होगी। और मेरे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये वीडियो बनाते टाइम, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू।